अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। तो आज जो कंट्री मेरे पास है ना, वो है जनाब पुर्तगाल। ठीक है, इसको पुर्तगाल भी बोलते हैं लेकिन इसको पुर्तगाल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पुर्तगीज़ बोली जाती है। और ये इनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन हम हिस्ट्री पे तो खैर नहीं जाते। हम इनके सिर्फ स्टडी वीज़ा की बात करेंगे आज। वैसे इनके दूसरे वीज़ाज़ के मतलब भी हम बात करेंगे, लेकिन आज जो चीज़ उन्वान में है वो है जनाब इनका स्टडी वीज़ा। दोस्तों, ये जो पुर्तगाल है ना, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। इसको समझना बहुत ही इजी है। अगर आपको समझ ना आए कि इसके स्टडी वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है तो फिर आप उलझ जाएंगे चीज़ों पे। तो इसको समझने के लिए ये आज की वीडियो एक की है। मैं समझता हूँ अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कि आप पुर्तगाल ख़ुद स्टडी के लिए जा सकें, ख़ुद अप्लाई करें और आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि दो चार मिस्टेक्स हैं लोगों की, बल्कि एम्बिग्विटीज़ हैं जिनको क्लियर करना बहुत ही इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट। वो ये है, एक आर्टिकल 91 और एक आर्टिकल 2। एक आर्टिकल 91 और एक आर्टिकल 92। इन दो आर्टिकल की बेस पे वीज़ा मिलता है। जो आर्टिकल 91 है वो तब अप्लाई होता है या इम्पोज होता है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करें। और जो आर्टिकल 92 होता है वो तब अप्लाई होता है, तब वो आप पे लागू होता है जब आप वहाँ पे चले जाएं बिजनेस वीज़ा के लिए या किसी भी वीज़ा के लिए, और वहाँ जाके अप्लाई करें, या आपके पास TRC हो या आपके पास रेजिडेंट परमिट हो, देन यू अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा। तो फिर आपको तमाम चीज़ें आर्टिकल 92 के बेस पे कवर करनी होती है। ये बात। दूसरी बात ये है कि इसका जो प्रोसेस, हाँ, इससे पहले हम कोर्सेज़ की बात करते हैं। इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ भी हैं यहाँ, बिजनेस के कोर्सेज़ भी हैं, लॉ के कोर्सेज़ भी हैं जो कि बहुत कम है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है यहाँ पे, बायोलॉजिकल साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो तो डेफिनेटली है। तो आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कोर्स को टेक कर सकते हैं, मास्टर्स, बैचलर्स, PhD के लिए। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपका पीछे बैकग्राउंड कैसा है स्टडी का। फॉर एग्जांपल, अगर आपके रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है तो फिर डेफिनेटली आपको चाहिए कि यहाँ के PhD के कोर्सेज़ लें, PhD में आए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश के कोर्सेज़ ऑफ़र करती हैं और कुछ पुर्तगीज़ पे। तो बेटर यही है, चाहे आपको इंग्लिश के कोर्सेज़ मिल भी जाएं, अवेलेबल भी हों आपकी फील्ड में, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि पुर्तगीज़ ज़रूर सीख के आएँ। अच्छा जी, अब होता यूँ है, ये प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन को हम इकट्ठा बयान कर देते हैं। प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जी एडमिशन सिक्योर करना पड़ता है। तो भाइयों, जहाँ तक इसके प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन की बात है तो याद रखिए, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए 1 साल या 1.5 साल की वैलिडिटी में। उसके साथ साथ जनाब आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पब्लिश मटेरियल होना चाहिए। अगर आप बैचलर मास्टर्स के लिए हैं तो फिर आपके पब्लिश मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, आपके रिसर्च पेपर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप PhD के लिए हैं तो फिर डेफिनेटली इसकी ज़रूरत है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जनाब आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, प्लस आपकी हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सेस वगैरह, आपकी रिपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ ठीक होना चाहिए। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ साथ आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। आपके फिंगरप्रिंट्स डेफिनेटली वहीं पे होंगे। आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री है और अगर आपने पहले कहीं से पढ़ा है, उसका करैक्टर सर्टिफिकेट वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी दूसरी कंट्री का। और अगर आप पहले यूरोप में पढ़े हुए हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ही आसान है, फिर तो आपका वीज़ा पक्का है। जहाँ तक इसके प्रोसेस की बात है तो आपने जनाब पोर्टल पे ही एडमिशन सिक्योर करना पड़ता है। यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट पोर्टल होते हैं, इसके कुछ स्पेसिफिकली पोर्टल नहीं है, जैसे CSC हो गया या एंसो हो गया या और कोई फ्रांस या जर्मनी। इसके आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ता है अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए। लेकिन एडमिशन को सिक्योर करने के लिए आपके पास कवर लेटर होना चाहिए। को एडमिशन सिक्योर करना पड़ता है और एडमिशन को सिक्योर करने से पहले आपका कवर लेटर होना चाहिए, प्लस आपकी CV बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप लोगों को कन्विंस कर सकेंगे भाई आपके पास क्या क्या है, एकेडेमिया पे आपने क्या क्या कर रखा है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपके एकेडेमिया के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो
ICBC, मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और HEC से टेस्टेड भी, वेरीफाई भी होनी चाहिए। प्लस जो आपका जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। मैं आपको एडवांस बता। अच्छा जी, अब आपका एडमिशन सिक्योर हो चुका है और आप अप्लाई करने के मूड में आ चुके हैं। तो अब आपने जनाब इनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ऐसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो फिर आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट करवाना होता है। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएंगे तो फिर आपको हाँ या ना का पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको फ़ीस जमा करवानी होती है जनाब, जो कि 90 यूरो से लेकर आगे 200 यूरो तक भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिलो 90 डेज से नीचे हैं तो फिर आपको 90 यूरो तक सिंगल एंट्री, और अगर आप उससे ज़्यादा आपका टाइम है वहाँ पे तो फिर आप उसको 120 यूरो से लेकर 200 यूरो तक आपकी फ़ीस होती है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें दूसरे खर्चे बड़े इन्वॉल्व होते हैं, आपकी कॉपीज़ के या आपकी वेरिफिकेशन के, आपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल करवाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले करवा के रखनी पड़ती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ख़ुद अगर स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगी। खाली एक वीडियो या खाली एक लेक्चर से ही आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही कहता होता हूँ, तंबीह करता हूँ कि जब कभी भी अप्लाई करें ख़ुद से अप्लाई करें। एक नहीं, दो नहीं, 1000 डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी पड़े तो ख़ुद से करें, स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुने जो वहाँ पे जा चुके हैं, उनके साथ रब्ता रखें और प्रोसेस और ये सारी चीज़ें ख़ुद भी किया करें ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो। तो उसके बाद जनाब आपको एक माह के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। वो दूसरा प्रोसेस क्या होता है, वहाँ जाके वो एक अलग सी, वो अलग ही दुनिया। वो तो जब कभी आप जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो फिर आपको पता चलेगा, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही कोई लॉयर हूँ, दोस्त हूँ, भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो। और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। लेकिन मैं अगेन यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद स्टडी किया करें, लोगों से पूछा करें। जब आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो, आपको पूरा इदराक हो जाए, फिर एप्लीकेशन के लिए जाया करें। और आपकी डॉक्यूमेंटेशन और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस ये पहले से डिसाइड कर देती है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेगा नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट विजिट, नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।